बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम असद राजा, मैथ्स टीचर, tutorial.pk। अभी हम चैप्टर नंबर 17 को समराइज करेंगे। चैप्टर नंबर 17 के अंदर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। इसके अंदर जो पहली चीज हमने सीखी थी, जो पहला हमारा टॉपिक था, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइएंगल था। और उसके अंदर हमने जो पहला जो चीज पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि एक साइड गिवन होगी और दो एंगल्स गिवन होंगे। आइए इसको देखते हैं कि प्रैक्टिकली हमने कैसे इसको अंडरस्टैंड किया था। जो पहली चीज है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइएंगल था। इसके अंदर हमने जो पहली चीज पढ़ी थी, ट्राइएंगल की टू साइड्स एंड वन एंगल गिवन था। फिर ट्राइएंगल की वन साइड एंड टू एंगल्स गिवन थे। और फिर हमारे पास ट्राइएंगल की टू साइड्स बट अपोजिट वन एंगल गिवन था। इस केस में यह था, जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्राइएंगल है, इसका नाम है ए बी और सी। हो सकता है कि ये दो साइड्स हमें गिवन हो और इसका जो इंक्लूडेड एंगल है वो हो, जैसे ये है पहला केस। दूसरा केस ये था, ये साइड गिवन है और ये दोनों जो एंगल्स हैं इंक्लूडेड एंगल ये गिवन हो। लेकिन तीसरा केस ये था कि दो साइड गिवन थी लेकिन कोई एक अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल हो या फिर ये वाला एंगल हो, इस तरह से था। फिर हमने एक खास काम किया। दूसरा जो था काम था वो हमने तीन चीजों को डिस्कस किया जो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर्स थे ट्राइएंगल के। फॉर एग्जांपल अगर ये ट्राइएंगल है तो इसके ये हमारे पास एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं वो हमने ड्रा किए। ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। हमने ट्राइएंगल के तीनों एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स होते हैं उनको हमने ड्रा करना सीखा। हमने उसमें यह भी देखा कि जो तीनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो कंकरेंट हैं, उनका एक पॉइंट ऑफ है कंकरेंसी है। फिर उसके बाद हमने एक और चीज डिस्कस की जिसका नाम है अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइएंगल। तीनों साइड्स के लिहाज से तीन बनते हैं अल्टीट्यूड्स, और हमने ये भी देखा कि वो जो तीनों अल्टीट्यूड्स हैं वो भी कंकरेंट हैं। उसके बाद फिर हमने मीडियंस को डिस्कस किया। मीडियन क्या होता है? मीडियन बेसिकली, फॉर एग्जांपल इसी ट्रायंगल की बात की जाए अगर, तो जो मीडियन होता है वो इस तरह से है। जैसे ये वर्टेक्स है हमारे पास और ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये जो मिड पॉइंट है इसको जब वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो ये मीडियन कहलाता है। किसी भी ट्राइंगल का कोई भी वर्टेक्स है उसको अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करवा दें तो वो कहलाता है मीडियन। हर ट्राइंगल के अंदर तीन होते हैं मीडियन, और तीनों जो मीडियन हैं ये एक पॉइंट से पास करते हैं यानी कॉन्करेंट होते हैं। और जो तीनों मीडियंस हैं इनका एक पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है। इस तरह पर हमने नेक्स्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किए राइट बाइसेक्टर्स। राइट बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, आइए जरा इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये एक ट्राइंगल है और ये भी ट्राइंगल है और ये इसका मिड पॉइंट है, ये साइड है। फॉर एग्जांपल इसका ये मिड पॉइंट है और यहां से कोई एंगल है, फॉर एग्जांपल इसका 90 डिग्री का, तो ये जो 90 डिग्री और मिड पॉइंट से पास करेगा
ये एंगल 90 डिग्री का है और ये मिड पॉइंट M है। तो हर साइड का मिड पॉइंट ड्रा हो सकता है और वहां से 90 डिग्री से एक लाइन पास आउट हो सकती है। Tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। तो तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स और उनके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट्स, यानी कि लाइन सेगमेंट भी परपेंडिकुलर हो और वो साइड के मिड पॉइंट से पास करे, वो कहलाता है राइट बाइसेक्टर। फिर हमने ट्राइंगल के तीनों राइट बाइसेक्टर्स को ड्रा करना सीखा और हमने ये भी देखा कि तीनों जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो एक ही पॉइंट से पास करते हैं, यानी कि वो कॉन्करेंट हैं। फिर जो थर्ड टॉपिक हमने डिस्कस किया इस चैप्टर में वो ये था कि हमने सीखा कि अगर एक ट्राइंगल ड्रा की जाए तो उसके एरिया के इक्वल एक रेक्टेंगल कैसे ड्रा हो सकती है। फिर उससे नेक्स्ट हमने ये देखा कि अगर एक ट्राइंगल ड्रा की जाए तो उसके एरिया के इक्वल एक स्क्वायर हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। उसके अंदर पर हमें डायरेक्ट नहीं मूव करना पड़ता, हमने पहले ट्राइंगल से जाना है रेक्टेंगल में, फिर रेक्टेंगल से जाना है स्क्वायर में। तो हमने ये देखा कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल को हम ड्रा कर सकते हैं इक्वल टू एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल, यानी कि हमें एक ट्राइंगल अगर गिवन है तो उस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल एक और क्वाड्रिलैटरल ड्रा हो सकती है। वो क्वाड्रिलैटरल रेक्टेंगल भी हो सकती है, वो क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम भी हो सकती है, वो क्वाड्रिलैटरल स्क्वायर भी हो सकती है। तो ये भी हमने प्रैक्टिकली इसको ड्रा करना सीखा। अगर तीन या ज्यादा लाइंस एक पॉइंट से पास करें उन्हें कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस। जैसे ज्योमेट्रिकली फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से हम बहुत सी लाइंस पास आउट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइंस हैं, ये लाइन है L1, ये लाइन है L2, L3, L4 और ये जो पॉइंट है P है फॉर एग्जांपल। अब ये सारी की सारी लाइंस L1, L2, L3, L4 एक पॉइंट P से पास हो रही हैं, तो ये सारी लाइंस कंकरेंट हैं और जो P है ये पॉइंट ऑफ है कंकरेंसी है। फिर हमने ये सीखा किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं, जो इंटरनल एंगल्स हैं, उनके अगर बाइसेक्टर ड्रा किए जाएं, यानी कि एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल, वो तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं, उनका एक ही पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है और उस पॉइंट का नाम होता है इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। फिर हमने ये देखा कि जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं या राइट बाइसेक्टर्स जो होते हैं किसी ट्राइंगल के अंदर, वो तीनों भी कॉन्करेंट होते हैं। उन तीनों का एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है और वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है उसे कहते हैं सर्कुमसेंटर। फिर तीसरी जो चीज हमने सीखी, हम ये बात जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों मीडियंस हैं वो भी कॉन्करेंट होते हैं। उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है उसे कहते हैं सेंट्राइड। सेंट्राइड एक बहुत अहम पॉइंट होता है किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप में या फिजिकल शेप में। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शो करता है। और जो चौथी चीज हमने सीखी वो हमने देखा जो आल्टीट्यूड्स हैं ट्राइंगल के, आल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल वो इस तरह से है, वो हमारे पास शो करते हैं किसी भी ट्राइंगल के जो तीन आल्टीट्यूड्स होते हैं, हर साइड के कारस्पॉन्डिंग हम एक आल्टीट्यूड ड्रा कर सकते हैं। हम ये बात जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों आल्टीट्यूड्स हैं वो भी कॉन्करेंट होते हैं और उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है वो बेसिकली कहलाता है आर्थोसेंटर। आर्थोसेंटर होता है पॉइंट ऑफ
कॉन्करेंसी ऑफ अल्टीट्यूड्स। एंगल बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है वो कहलाता है इन सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स या राइट बाइसेक्टर्स का जो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी वो कहलाता है सर्कुम सेंटर। मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है वो कहलाता है सेंट्राइड। और अल्टीट्यूड्स का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है वो कहलाता है आर्थो सेंटर। ये सारी बातें हमने माइंड में रखनी है। ये समरी थी इस चैप्टर की। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, इन प्रॉब्लम्स की, इन सवालात की जो एक्सरसाइजेस में दिए हुए हैं वो बहुत आसान है, सिंपल वे में आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने इन सारी चीजों को अच्छे अंदाज में एब्जॉर्ब करना है और ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको माइंड में रखना है। मुझे यकीन है कि पूरा चैप्टर आपको अच्छे अंदाज में समझ आ गया है। मेरा नाम असद राजा है और मैं मैथ टीचर हूं tutorial.pk में। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीडियो में।